ममता बनर्जी को प्लान बना रखा है, ममता बनर्जी को जेल में भेज देते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी स्वीप कर जाएगी। ममता बनर्जी को प्लान बना रखा है, ममता बनर्जी को जेल में भेज देते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी स्वीप कर जाएगी। लोकसभा चुनाव करीब आ चुका है। चुनाव के मद्देनजर जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई और ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसीज भी हद से ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हद से बढ़ती सक्रियता पर तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। ऑपोजिशन इल्जाम लगा रहा है कि विपक्ष को कमजोर करने और अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष के नेताओं को डराने और उन्हें दबाव में रखने के लिए बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज को काम में लगा रही है। ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्षी राज्यों में ही जांच और गिरफ्तारी में लगे हुए हैं। सीबीआई और ईडी भूलकर भी बीजेपी शासित राज्यों की तरफ रुख नहीं करती हैं। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लंबे वक्त से जेल में बंद हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ईडी के निशाने पर हैं। दूसरी तरफ टीचर भर्ती घोटाले से लेकर राशन घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के कई पूर्व और वर्तमान मंत्री से लेकर टीएमसी के कई विधायकों को भी सीबीआई और ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने सनसनीखेज दावा किया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सिर्फ उन्हें ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी गिरफ्तार करने की साजिश कर रही है। इन्होंने वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर एक नेता था शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का, धो धो के इन्होंने गालियां दी। उसका नाम शारदा स्कैम में आया, उसका नाम शारदा चिटफंड स्कैम, नारदा स्कैम, पता नहीं किस किस स्कैम में आया। वो बीजेपी में आ गया, उसके सारे स्कैम पाप धुल गए। बीजेपी में आने के बाद सारे पाप धुल गए। असम के अंदर जो अभी मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ बीजेपी ने पानी पी पी के उसको गालियां दी, उसको भ्रष्ट बोला और बोले इसको जेल भेजेंगे। बीजेपी में आ गया, उसको अपना मुख्यमंत्री बना दिया। ये नरेंद्र मोदी की ईमानदारी है। इनका अपना कोई भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। कर्नाटक में इनकी सरकार थी, कहते थे 40% कमीशन वाली सरकार है कि हर काम में 40% कमीशन खाती है। एक आदमी, एक बीजेपी का नेता कर्नाटक में जेल नहीं गया इनका। गुजरात में रोज इतने करप्शन हो रहे हैं, इतने घोटाले हो रहे हैं, एक आदमी जेल नहीं जाता इनका। रोज सुनते हैं कि अडानी को इन्होंने थोक के भाव सारा देश बेच दिया, कोई एक्शन नहीं होता इनका। तो इनका क्या मकसद है? केवल और केवल सीबीआई और ईडी को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के अपनी पार्टी के अंदर लाना। कोई ईमानदार नहीं है नरेंद्र मोदी, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग नहीं छेड़ रहे हैं। दूसरी पार्टियों का केवल सत्ता की लड़ाई है। दूसरी पार्टी के आज अगर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाएं, भाई साहब 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे वो। आज अगर संजय सिंह पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाएं, 24 घंटे के बाहर आ जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी की बेईमानदारी है, ये उसके भ्रष्टाचार की। अब प्रधानमंत्री जी को यह लगने लगा है कि मैं लोकसभा चुनाव हार रहा हूं। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। घर का खर्चा नहीं चल रहा। कब तक जुमलेबाजी से घर का खर्च, कब तक परिवार चलेगा? अब लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी ने एक नया वो बनाया है कि जितने रीजनल पार्टी के नेता हैं, सब नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दो। जब रीजनल पार्टी का नेता जेल में जाएगा, चुनाव के पहले उनकी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करने वाला कोई नहीं बचेगा और वहां पे बीजेपी स्वीप कर जाएगी चुनाव। तो केवल मेरा नहीं, इन्होंने मेरे को तो जेल में भेजने का प्लान कराई है कि केजरीवाल को जेल में भेज देते हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे करेगी, केजरीवाल प्रचार कैसे करेगा? ममता बनर्जी को प्लान बना रखा है, ममता बनर्जी को जेल में भेज देते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी स्वीप कर जाएगी।
तेजस्वी यादव को प्लान बना रखा है, तेजस्वी यादव को जेल भेज देते हैं, बिहार में स्वीप कर जाएंगे। हेमंत सोरेन को जेल भेजने का प्लान बना रखा है, हेमंत सोरेन को जेल भेज देते हैं, वहां पे स्वीप कर जाएंगे। अरे मोदी जी शर्म कर लो, ऐसे चुनाव जीतोगे आप, ऐसे चुनाव जीतोगे आप। एक बारी मैं उनको चैलेंज करता हूं, एक बार इन सबको जेल भेज के देखो, बीजेपी का पत्ता साफ ना हो जाए पूरे देश के अंदर।